अब गोरखपुर में चर्चित रियल एस्टेट कारोबारी की मौत के मामले में जल्द से जल्द इंसाफ होगा, ये भरोसा सीएम योगी ने कानपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान दिया है। परिवार की 3 मुख्य मांगे थी जिसे सीएम योगी ने ऑन द स्पॉट पूरा करने के निर्देश दिए। अब मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी को नौकरी के साथ मुआवजा भी 10 लाख रुपए से ज्यादा मिलेगा। परिवार की सुविधा के लिए सीएम योगी ने मनीष गुप्ता के मर्डर का केस गोरखपुर से कानपुर शिफ्ट करने का भी निर्देश दिया है। 2 दिन पहले तक जिस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी, परिवार को लगता था कि इंसाफ नहीं मिलेगा, वो परिवार अब सीएम योगी की मुलाकात के बाद पूरी तरह से आश्वस्त है। मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी ने कहा है कि सीएम योगी ने उन्हें हर सहयोग का भरोसा दिया है। कानपुर में पीड़ित मनीष गुप्ता परिवार की 3 मुख्य मांगे थी। इसमें सबसे पहली थी कि मौत की निष्पक्ष जांच हो, तो सीएम योगी ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने के साथ साथ जांच के लिए क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम बनाने का भी निर्देश दिया है। अब पूरा केस भी गोरखपुर की बजाय कानपुर में चलेगा। दूसरी मांग थी कि मनीष गुप्ता की पत्नी को नौकरी की दी जाए, तो वो कानपुर विकास प्राधिकरण में पक्की हो गई है। मीनाक्षी गुप्ता को प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी मिल रही है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। इसके साथ ही परिवार की तीसरी मांग मुआवजे की रकम को बढ़ाने को लेकर थी 10 लाख से ज्यादा, अब वो मांग भी मान ली गई है। और 3 मांगों के अलावा सीएम योगी ने मनीष गुप्ता के 4 साल के बेटे के भरण पोषण के लिए अलग से पैसा देने का भरोसा दिया है। और सीएम ने यह भी कहा है कि परिवार अगर मामले में कार्रवाई से असंतुष्ट होता है तो सीबीआई जांच के लिए भी आवेदन दे सकता है, जिस पर सरकार विचार कर सकती है। सीएम योगी ने भरोसा दिया है कि मामले की जांच हो रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, मैंने कल ही सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई है, उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा और सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। आपको मालूम है, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक किसी से छुपा हुआ नहीं है और सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। कानपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण है। सिर्फ गोरखपुर कांड ही नहीं, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। सीएम योगी ने यूपी के ऐसे तमाम पुलिस वालों की लिस्ट बनाने को कहा है जिनके वर्दी पर दाग है। अब गंभीर अपराध में लिप्त पुलिस वालों की बनेगी लिस्ट और सीएम योगी ने आदेश दिया है कि आला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आरोपों की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम दोषी पुलिस वाले अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई करेगी। सीएम योगी ने कहा है कि पुलिस में दागियों के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम योगी से बात करने के बाद मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता बेहद संतुष्ट नजर आई। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सीएम योगी उनके परिवार के मुखिया की तरह उनके साथ खड़े हैं। सीएम साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है और मैं उनकी सारी चीज़ों से बहुत ही संतुष्ट हूँ। इनफैक्ट मुझे उनकी 2 चीज़ें बहुत अच्छी भी लगी कि उन्होंने मेरे केस की गंभीरता को देखते हुए पहले अपने मन से ही बोल दिया कि केस को कानपुर में ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पे एक अलग टीम नियुक्त करते हैं। दूसरा, उन्होंने गोरखपुर में ये सुबह ही कह दिया था कि जो पोस्टमार्टम होगा वो पैनल के थ्रू होगा और इनकी एफआईआर दर्ज कर ली जानी चाहिए। ये वहाँ से नहीं हुआ, बट इनका आदेश हो चुका था, ऐसा मुझे सीएम जी ने बताया। तो ये मुझे 2 बातें बहुत अच्छी लगी और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी इतनी सहायता करी। उन्होंने मेरी सरकारी नौकरी वाली दरख्वास्त भी मंजूर करी है और अविराज के फ्यूचर के लिए भी कुछ धनराशि देने के लिए कहा है।